भटकते भटकते ही सही एक ना एक दिन मिल ही जाएगी मंजिल। अरे गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। जय हिंद प्यारे साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पाइरल दीपक में। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारी नंबर सिस्टम संख्या पद्धति की क्लास चल रही है, जिसमें हमने टाइप 8 के सभी क्वेश्चनों को डिस्कस कर लिया था और क्वेश्चन नंबर 160 हमने आपको कमेंट करने के लिए दिया था। उम्मीद है सभी को क्वेश्चन आ गया होगा, है ना। और आज हम डिस्कस करेंगे टाइप नंबर 9 और उसके सभी सवालों को हम करेंगे। पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद हम सवालों को करेंगे। तो टाइप नंबर 9 हमारा क्या है, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, नंबर ऑफ जीरो, शून्यकों की संख्या। ये इतना इंपॉर्टेंट टाइप नहीं है, इससे कभी कभार एक आध क्वेश्चन हमें देखने को एग्जाम में मिलता है ना। पर समझना बहुत जरूरी है, कहां से कब क्वेश्चन बन जाए कुछ कह नहीं सकते। और जो हम एसएससी के प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होंगे। चाहे हम बात कर ले एसएससी जीडी की, एसएससी सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस या सीजीएल या अन्य किसी गवर्नमेंट एग्जाम की जिसमें मैथमेटिक्स पूछा जाता है, सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए प्रश्न जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होंगे, है ना। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारा जो टाइप है नंबर ऑफ जीरो, शून्यकों की संख्या, ये हमारा एडवांस मैथ्स के टॉपिक में भी आता है। इसको बिल्कुल एकदम डिटेल से हम आपको एडवांस मैथ्स जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे। क्लियर है? तो बिना किसी विलंब के हम क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि नंबर ऑफ जीरो, शून्यकों की संख्या क्या है वास्तविकता में। देख लीजिएगा ध्यान से। तो प्यारे भाई, शून्यक, तो शून्यक हमें कब मिलते हैं? शून्यक का मतलब होता है जीरोस। अब शून्यक हमें कब मिलते हैं? जब अपने पास 2 और 5 का एक पेयर मिले, मतलब 2 5 10, तभी जाके हमें जीरो मिलता है। जब 2 और 5 का एक पेयर बनेगा तब जाके हमें जीरो मिलेगा। आगे बात समझ में, कितना जीरो मिलेगा? एक जीरो मिलेगा। एक पेयर बनेगा, एक जीरो मिलेगा। 2 पेयर बनेंगे, 2 जीरोस मिलेंगे, है ना। अब बात को ध्यान समझना, जैसे लाइक दैट हम बात करते हैं 7 फैक्टोरियल, इसमें कितने जीरोस होंगे? तो फैक्टोरियल का मतलब समझते हो क्या होता है? 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। आगे बात समझ में, इसका फैक्टोरियल है। इसमें देखेंगे शून्य की संख्या कितनी होगी। तो आप देख पा रहे हो 2 और 5 का एक पेयर बन रहा है, मतलब शून्य की संख्या कितनी होगी? 1। अगर हम बात करते हैं इसकी 4 की, तो इसमें भी हमें 2 2 छुपे हैं, ये 2 2 छुपे हैं। और 6 की बात करें तो 6 में जो भैया एक 2 गुणा 3 लिख सकते हैं, इसमें भी एक 2 छुपा हुआ है, मतलब 2 तो हमें बहुत ज्यादा बार मिल रहा है। और जो 5 है वो सिर्फ एक बार मिल रहा है। मतलब कहने का इसका तात्पर्य यह है कि जितनी बार हमें 5 मिलेगा ना, उतने ही क्या बनेंगे? 2 और 5 के पेयर बनेंगे। जितनी बार 5 मिलेगा उतनी बार भैया 2 तो भर भर के मिलेगा हमें। 2 तो आप देख पा रहे हो 3 और 1 4 बार 2 मिल रहा है, और 5 सिर्फ एक बार मिल रहा है। तो 2 और 5 का केवल और केवल एक ही पेयर बनेगा। तो शून्य की संख्या कितनी होगी? इसमें 1 होगी, है ना। दूसरा तरीका क्या होता है डायरेक्टली निकालने का? इसको 5 से भाग लगा लो, 5 एकम 5, तो भाग कितनी बार गया? बस मात्र एक बार ही भाग गया। तो शून्य की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। लाइक दैट हम बात करते हैं 10 के फैक्टोरियल की। 10 के फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे? शून्य की संख्या। तो 10 का क्या कर लेंगे? इसे फैक्टर कर लो आप। देखो 5 दूनी 10, तो शून्य की संख्या कितनी होगी? 2। अब कैसे होगी हम आपको समझाते हैं। अगर इसको आप लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे? 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4, है ना। इसको हटा देते थोड़ा सा, है ना। गुणा 3 गुणा 2 और गुणा 1। आगे बात समझ में। आप कहोगे सर 2 और 5 का पेयर, एक तो यहाँ बन गया अपने पास में, 4 का मतलब 4 में 2 2 मिल रहे हैं सर अपने को, है ना। और 6 में क्या मिलेगा? 2 गुणा 3, 1 2 यहाँ भी मिलेगा। 8 में 3 बार 2 मिलेगा आपको, मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। अब शून्य की संख्या तो 2 आ गई। अब समझते हैं इस बात को, तो है ना। अब भैया 10 का मतलब क्या है? 10 का मतलब भी तो 5 गुणा 2 होता है। तो एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। तो भैया कितने पेयर बने? 5 और 2 क्या? आप कहोगे सर 2 पेयर बने। तो शून्य की संख्या कितनी होगी? 2। और शॉर्ट तरीका क्या है अपने पास में कि भैया 10 को जो है 5 से भाग लगा लो, 5 दूनी 10, और भैया जो है इसके आगे तो 5 से भाग होगा नहीं। मतलब कहने का जितनी बार 5 आएगा उतनी बार क्या आएगा? 2 आएगा। तो 10 में शून्य की संख्या कितनी आ गई? 2 आ गई, नंबर ऑफ जीरोस। उम्मीद करता हूं सबको इतनी बात समझ में आई होगी। बोलो यस और नो।
यहां तक बात समझ में आ गई। तो भैया कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि जब 2 और 5 का पेयर बनता है तो जीरो मिलता है। मिलता है नहीं मिलता है? मिलता है ना। जैसा कि आप सभी देख ही पा रहे हैं, 2 5 10 तभी जीरो मिलेगा जब 2 और 5 का पेयर बनेगा। तो आप समझ गए, एक पेयर बनेगा तो एक जीरो मिलेगा, 2 पेयर मिलेंगे तो 2 जीरो मिलेंगे, 3 पेयर बनेंगे तो 3 जीरो। मतलब कहने का जितने पेयर मिलेंगे ना उतने ही जीरो बनेंगे। उम्मीद है सबको बात समझ में आ गई होगी। लाइक दैट हम बात कर लेते हैं 24 का फैक्टोरियल। 24 के फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? तो अब हम इतना लंबा नहीं करने जाएंगे, इतना लंबा करेंगे बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। हमने क्या कहा कि आप 5 को देख लीजिएगा, जितनी बार 5 मिलेगा उतनी बार 2 मिलेगा, क्योंकि 2 तो भर भर के मिलता है ना, 5 कम बार मिलेगा। तो जितनी बार 5 मिलेगा उतना ही पेयर बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा ना। अब इस टॉपिक को नंबर ऑफ जीरो, शून्यकों की संख्या को जब हम एडवांस मैथ से स्टार्ट करेंगे, अभी हमारा अर्थमेटिक चल रहा है जिसमें हम एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो कि विगत वर्षों में एसएससी के एग्जाम में पूछे हुए हैं, है ना। वो इस टॉपिक में आता है नंबर सिस्टम में, इसलिए हम आपको थोड़ा हल्का फुल्का बता देते हैं। और पूरा बिल्कुल एकदम बेसिक से बिल्कुल जीरो लेवल से जब हम एडवांस मैथ्स आपको पढ़ाएंगे, जिसमें हमारा पहला टॉपिक रहेगा यूनिट डिजिट, सेकंड टॉपिक यही रहने वाला है नंबर ऑफ जीरो। बिल्कुल बहुत भर भर के सवाल हम आपको करवाएंगे, बिल्कुल प्रैक्टिस आपको बिल्कुल बहुत ज्यादा हम करवाने वाले हैं। लगभग 100 सवाल हम इसमें करवाएंगे नंबर ऑफ जीरोस में, शून्यकों की संख्या में। पर अभी वर्तमान में हम केवल और केवल आपको एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताएंगे इसमें, क्योंकि हमारा चल रहा भैया अर्थमेटिक। इसके बाद हम आपके लिए एडवांस मैथ से लेकर आएंगे बिल्कुल फ्री, है ना। फ्री में पढ़ लीजिएगा, मौका है, नौकरी ले लीजिए सरकारी, ठीक बात। तो चलिए भैया 24 में देखेंगे नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे। तो 24 में भाग लगा दीजिएगा 5 का, तो 5 से भाग लगाया, 5 चौका 20। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने मिलेंगे? 4 मिलेंगे, क्योंकि इसके बाद तो कोई भाग हो नहीं रहा है। तो नंबर ऑफ जीरो, क्योंकि 5 का भाग 4 में नहीं होगा ना, अब 4 छोटी संख्या आ गई। तो नंबर ऑफ जीरो शून्य की संख्या कितनी आ गई? 4। आप ऐसे करके देख लीजिएगा, 24 गुणा, है ना, 23 गुणा डैश डैश डैश, यहाँ तक करके देख लीजिएगा कितना आएगा। 2 और 5 के केवल और केवल 4 ही पेयर बनेंगे। आगे बात समझ में सबको क्लियर हो गया? चलिए अगली बात जान लेते हैं प्यारे भाई, फिर उसके बाद हम सवालों की बात करेंगे, है ना। अगली बात जान लीजिएगा, अगर मैं बात करता हूं कि 10 के फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस कितने मिलेंगे, भाग लगा लीजिएगा। अभी हमने देखा है 5 दूनी 10, तो शून्य की संख्या 2 मिलेगी। अगर मैं बात करता हूं मेरे दोस्त 100 का फैक्टोरियल, इसमें शून्य की संख्या बताओ, तो आप क्या करोगे प्यारे भाई? 100 में भाग लगा लीजिएगा 5 का, 5 दूनी 10, जीरो का जीरो, अब भी भाग हो जाएगा, 5 चौका 20। इसके आगे भाग हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, बस दोनों को प्लस कर दीजिएगा। 20 + 4 कितना हो जाएगा दोस्त? ये 24 हो जाएगा। मतलब 100 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो, शून्य की संख्या कितनी मिलेगी भैया? 24 मिलेगी। अगर मैं पूछूं मेरे दोस्त कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा जो है भैया 4 गुणा, है ना, यहां से हम बात कर लेते हैं 7 गुणा 8 गुणा, है ना, 11। अब अगर पूछूं कि बताओ शून्य की संख्या कितनी होगी इसमें, तो आप क्या बताओगे? बताओ। अब इसमें तो भैया शून्य की संख्या क्या आ गई? शून्य की संख्या 0 आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि भाई साहब इसमें आप देख पा रहे हो कि 5 तो हमें कहीं भी नहीं मिलेगा, 5 हमें कहीं भी नहीं मिलेगा। तो 2 और 5 का पेयर नहीं बनेगा। जब 2 और 5 का पेयर नहीं बनेगा तो 0 भी हमें नहीं मिलने वाला है। उम्मीद है सबको बात समझ में आ गई होगी। यहां तक किसी भाई को कोई समस्या है क्या? नहीं है ना। चलिए अगली बात समझ लीजिएगा मेरे प्यारे भाई, अगर मैं पूछूं कि 1000 के फैक्टोरियल में शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो आप 3 जीरो मत लिख के आ जाना, क्योंकि भाई साहब हमसे पूछा है 2 और 5 के जितने पेयर बनेंगे ना उतने ही शून्यक होंगे। तो 1000 के हम फैक्टर कर लेते हैं दोस्त, है ना। 5 दूना 10, 2 जीरो के 2 जीरो, है ना। फिर 5 से भाग लगा लो, 5 चौका 20, जीरो का क्या आ जाएगा दोस्त अपने पास में? 0, 5 8 40, 8 आ जाएगा, और 5 एकम 5। अब सबको जोड़ लो, ये हो जाएगा 240 + 8, 248 + 1 कितना हो जाएगा दोस्त? 249। सवाल का करेक्ट आंसर नंबर ऑफ जीरो, शून्यकों की संख्या कितनी आ जाएगी? 249। उम्मीद है सबको बात समझ में आई होगी। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्लियर बात? यहां तक पल्ले पड़ गया सबको। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अब हम सीधे क्वेश्चनों पे आते हैं। तो क्या याद रखना है भैया? 2 और 5 के जितने पेयर बनेंगे उतने ही शून्य की संख्या होने वाली है। तो कंप्यूटर महोदय जी से हमारा निवेदन है कि ये टाइप हटा दीजिएगा, और आज का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 161 लगाइए फटाफट से, क्या कहता है। तो क्या क्वेश्चन नंबर 161 सभी देख पा रहे? यस और नो? यस।
क्या कहा गया मेरे भाई, संख्याओं 1 2 3 4 डैश 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 98 99 100 को परस्पर गुणा किया जाता है तो गुणनफल के दाईं और अंत है ना पर शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें दाईं और अंत मतलब जो भैया इसके सीधे हाथ की तरफ अंत में कितने जीरोस आएंगे, शून्यकों की संख्या पूछी है। अब इसके ऑप्शन इस प्रकार से, पहला ऑप्शन है 24, दूसरा ऑप्शन है 22, तीसरा ऑप्शन 21 है और चौथा ऑप्शन है प्यारे भाई 11। क्वेश्चन एसएससी डाटा एंट्री ऑपरेटर में पूछा हुआ है। तो आइए इनके गुणनफल में जो है भैया दाईं ओर जो है अंत में कितनी जीरो आएंगी, तो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा डैश 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 गुणा 98 गुणा 99 गुणा 100। मतलब इसका क्या है, 100 से लेके एक तक की गुणा है, मतलब इसका 100 फैक्टोरियल है। मतलब कहने का 100 में भाग लगा लो, किससे, 5 का, क्योंकि जितने 5 मिलेंगे उतने ही पेयर बनेंगे, है ना। 2 तो भर भर के मिलने हैं, 2 तो बहुत बार आ जाएंगे, 5 से भाग लगाओ, 5 दूनी 10, 0 का 0, 5 चुका 20, 20 प्लस 4 कितना हो जाएगा प्यारे भाई 24। सवाल का सही आंसर कितना होगा 24। नंबर ऑफ जीरो, शून्यकों की संख्या कितनी मिलेगी 24। इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा A4। आप बताइए आपको क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, क्लियर हो गया यहाँ तक, किसी को कोई समस्या है क्या? अगर समझ में आया है तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर महोदय जी इस क्वेश्चन को हटाने का कष्ट कीजिएगा और अगला क्वेश्चन दिखाइएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 162। तो क्या सभी क्वेश्चन नंबर 162 को देख पा रहे हैं, यस और नो? यस। क्या कहा गया क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा। संख्याओं 2 4 6 8 10 डैश 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 196 198 200 को परस्पर गुणा किया जाता है, इनकी भी मल्टीप्लाई की जाती है तो गुणनफल की दाईं और अंत में शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन के ऑप्शन इस प्रकार से, पहला ऑप्शन 21 है, दूसरा ऑप्शन 22 है, तीसरा ऑप्शन 24 है और चौथा ऑप्शन है प्यारे भाई 25, है ना। क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम का पूछा हुआ है, 2 बार एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए सोल्व आउट कर लेते हैं। तो हमें क्या दिया है दोस्त, 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 डैश 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 गुणा 196 गुणा 198 2 का डिफरेंस है गुणा 200। इसमें पूछा कि शून्यकों की संख्या कितनी आती है ना। तो आइए सोल्व आउट कर लेते हैं। बहुत प्यारा, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब आप इसको मेरे प्यारे भाई डायरेक्टली 200 का मत कर देना, है ना। यही मुझे आपसे उम्मीद है कि आप 200 का ना कर दें, है ना, करना नहीं है ना। आप पहले भाई शुरू से शुरू होना चाहिए ना, 1 से। तो भैया यहाँ से 2 से लेके यहाँ तक 2 आया है कितनी बार, 100 बार। तो 2 की पावर 100 आ गई दोस्त कॉमन, ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, 1 गुणा 2 2 दूना 4 गुणा 3 डैश 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 गुणा क्या मिलेगा लास्ट में 100 मिलेगा। तो 2 तो 100 बार आया है, ये तो भर भर के आया है, तो 2 का क्या अचार डालेंगे, इतने 2 का। हमें कुछ नहीं करना है, जितने 5 मिलेंगे ना उतने 2 भी मिलेंगे, उतने ही पेयर बनने वाले हैं। तो आप देख लो यहाँ से यहाँ तक 5 कितना मिल रहा है, तो लास्ट में 100 है जी। आप देख पा रहे हो फर्स्ट में 1 है, पूरी बिल्कुल इक्वेशन बिल्कुल सीक्वेंस में नंबर होने चाहिए। तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 0 का 0 और 5 चुका 20। और जो है प्यारे भाई आप देख पा रहे हैं कि 20 प्लस 4 क्या हो जाएगा 24। तो शून्यकों की संख्या कितनी आ जाएगी 24, और 24 इस सवाल का क्या हो जाएगा दोस्त मेरे करेक्ट आंसर। बोलो इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। C4 कमेंट करके बताइए आपको क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। अगर आपको सवाल समझ में आया तो मेरे प्यारे भाई आप क्या करेंगे, 127 में शून्यकों की संख्या बताइएगा, 224 में शून्यकों की संख्या बता दीजिएगा, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, तब हम मान जाएंगे कि आपको सवाल समझ में आ गया है। और एक और बता देना, 500 में शून्यकों की संख्या कितनी होगी फैक्टोरियल, है ना। और एक और बता दीजिएगा प्यारे भाई, साथ ही साथ 2000 का भी बता दीजिएगा। इन चारों सवाल के आंसर आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और आज इसी टाइप के साथ हमारा जो है नंबर सिस्टम जो है भैया समाप्त हुआ। इसमें हमने आपको 162 सवाल करवाए हैं, है ना। प्रैक्टिस भी आपकी हो गई होगी और हर टाइप का सवाल हमने करवाया है जो कि एसएससी के, है ना, एग्जाम में पूछे गए थे। हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो कि भविष्य के सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होंगे, है ना, जिसकी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। अथर्व बैच वाली प्लेलिस्ट जाकर के आप देखोगे तो आपको बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से सारी क्लासें
मिल जाएंगी। वहां पे हमने भैया जो है स्टार्ट कराया है अर्थमेटिक को। इसको पूरा करने के बाद हम जो है भैया एडवांस मैथ्स को भी पूरा कंप्लीट करेंगे, है ना, अपने चैनल के माध्यम से। तो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि फ्री में आपको सारी चीजें मिल जाए। बस हाँ, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ आपसे आपका सिलेक्शन, वो आपको करवाना है और करना है, मेहनत करना है, मेहनत करके पढ़ना है। तो अब मिलेंगे हम अगले चैप्टर के साथ अगली क्लास में। अगला चैप्टर रहेगा, हम आपको बता देते हैं, परसेंटेज हमारा अगला चैप्टर रहने वाला है, जो कि अति महत्वपूर्ण चैप्टर है। उससे भी सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में हमें क्वेश्चन अधिकतर देखने को मिलते हैं। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इन क्वेश्चनों का आंसर हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।